नमस्कार, मैं नागेंद्र सिंह, लेक्चरर अप्लाइड केमिस्ट्री, राजेश पायलट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा। आज हम अप्लाइड केमिस्ट्री की यूनिट 14 मिसेलेनियस कंपाउंड विविध पदार्थ में सोप एंड डिटर्जेंट पढ़ेंगे। सोप साबुन का हमारे दैनिक जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण उपयोग है। साबुन वस्त्रों से गंदगी, मैल, चिकनाई को दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है। साबुन उच्च वसा अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। ये जल में घुलकर सफाई कार्य करते हैं। सोडियम साबुन कठोर साबुन अथवा कपड़े धोने का साबुन कहलाता है। वहीं पोटेशियम साबुन नरम साबुन या नहाने का साबुन कहलाता है। अच्छी गुणवत्ता का साबुन में टोटल फैट मैटर TFM 75% से अधिक होना चाहिए। साबुन को कीटाणुनाशक बनाने के लिए उसमें फिनॉल, सैलिसिलिकम, क्रिसोल मिलाया जाता है। साबुन बनाने की विधि: सर्वप्रथम वसा फैट को जल अपघटित कर वसा अम्ल प्राप्त किए जाते हैं। इन वसा अम्लों को सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया कराकर साबुन का निर्माण करते हैं। रिएक्शन के माध्यम से साबुन बनाने की विधि को समझते हैं। फैट का जिंक ऑक्साइड की उपस्थिति में जल अपघटन कराते हैं। जिंक ऑक्साइड यहाँ कैटलिस्ट की तरह कार्य करता है और जो फैट है उसके हाइड्रोलाइसिस से ग्लिसरॉल व मुक्त अम्ल, जिसे वसा अम्ल कहते हैं, प्राप्त होता है। इन मुक्त अम्लों को, इन वसा अम्लों को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराकर साबुन प्राप्त किया जाता है। यहाँ RCOO साबुन को बताता है। साबुन कठोर जल में झाग नहीं बनाते हैं क्योंकि सोप हार्ड वाटर में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों से क्रिया करके कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट के रूप में श्वेत अवक्षेप बनाते हैं। इसलिए कठोर जल के साथ साबुन का उपयोग करने पर साबुन अधिक खर्च होता है एवं सफाई भी उचित रूप से नहीं होती है। आप साबुन का कठोर जल के साथ अभिक्रिया के माध्यम से समझ सकते हैं कि किस तरह से कठोर जल के साथ जब हम साबुन का उपयोग करते हैं तो उसका अत्यधिक खर्च होना व वस्त्रों से सफाई नहीं करना इस रिएक्शन के माध्यम से समझा जा सकता है। यहाँ आप सोडियम लवण जो साबुन है वो जल में उपस्थित कैल्शियम व मैग्नीशियम आयनों के साथ मिलकर इनका एक साल्ट, कैल्शियम साल्ट या मैग्नीशियम साल्ट बना लेता है। इस तरह से साबुन इनके कैल्शियम व मैग्नीशियम लवणों के रूप में, प्रेसिपिटेट के रूप में अलग हो जाता है और साबुन वस्त्र के ऊपर उपस्थित गंदगी, मैल, धूल के कण व चिकनाई को हटा नहीं पाता है। टाइप्स ऑफ सोप: सोप के प्रकार। हार्ड सोप कपड़े धोने का साबुन जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड व उच्च वसीय अम्लों से बनता है। सॉफ्ट सोप नरम साबुन, नहाने का साबुन जो कि KOH व उच्च वसीय अम्लों से बनता है। इसमें रोगाणुनाशक पदार्थ जैसे फिनॉल व रंगीन पदार्थ व खुशबू पदार्थ मिलाए जाते हैं। तीसरा प्रकार है ट्रांसपेरेंट सोप, पारदर्शक साबुन। यह सामान्य साबुन में अल्कोहल, जो सामान्य साबुन होता है उस सामान्य साबुन में अल्कोहल डालकर उसे वाष्पित करने पर अल्कोहल उड़ जाता है। वह ठोस पारदर्शक साबुन हमें प्राप्त हो जाता है। शेविंग सोप जो दाढ़ी बनाने का साबुन होता है, इनमें सॉफ्ट सोप होता है जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड व उच्च वसीय अम्लों से बनता है। उसके साथ साथ इसमें ग्लिसरीन मिलाई जाती है। ग्लिसरीन वायु में उपस्थित नमी को सोखकर साबुन के झाग को शीघ्र सूखने नहीं देता है। इसीलिए आपने देखा होगा जो शेविंग सोप होता है उसके जो झाग होते हैं वो लंबे समय तक टिके रहते हैं, सूखते नहीं हैं। इसमें ग्लिसरीन मिलाई जाती है। ग्लिसरीन वायुमंडल से नमी को अवशोषित कर लेती है और झागों को सूखने नहीं देती है। क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप: साबुन की साफ करने की क्रियाविधि। साबुन मैल, धूल के कण व चिकनाई को वस्त्रों से कैसे साफ करता है। साबुन के अणु के दो भाग होते हैं। एक नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है
ये अध्रुवीय होता है और अध्रुवीय होने के कारण, हाइड्रोकार्बन पार्ट होने के कारण यह जल विरोधी शराबी होता है और यह जो धूल मिट्टी के कण व चिकनाई मैल गंदगी का जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है उसके साथ मिलता है, उससे जुड़ जाता है, या हम ये कह सकते हैं ये चिकनाई व तेल में विलय होता है। दूसरा पार्ट पोलर पार्ट होता है, ध्रुवीय सिरा होता है और यह जल स्नेही होता है। यह जल स्नेही सिरा वाटर सोल्यूबल होता है, जल के अणुओं के साथ घुलने की क्षमता रखता है। हमने यहाँ धूल के कण या चिकनाई व मैल पर साबुन के अणुओं के द्वारा उसको दूर करने के क्रियाविधि को चित्र के माध्यम से समझाया है। देख सकते हैं आप साबुन का जो जल विरोधी सिरा है वो धूल चिकनाई मैल मिट्टी के कण के साथ जुड़ा हुआ है, वहीं जल स्नेही सिरा हाइड्रोफिलिक पार्ट, आयनिक पार्ट या ध्रुवीय पार्ट जल के अणुओं के साथ जुड़ता है। जब मैला वस्त्र साबुन के जलीय विलयन के संपर्क में आता है तो मैल साबुन के संपर्क में आ जाता है। साबुन का नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक पार्ट जो अध्रुवीय जल विरोधी पार्ट है, जल विरोधी सिरा है, वो मैल से जुड़ जाता है। वहीं ध्रुवीय जल स्नेही सिरा जल के अणुओं के साथ जुड़ जाता है तथा विलयन का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, वे झाग बनते हैं। मैल साबुन व जल के साथ मिलकर इमल्सन बनाते हैं, जिससे वस्त्र को हिलाने पर मैल साबुन के साथ वस्त्र को छोड़कर जल में आ जाता है एवं वस्त्र साफ हो जाता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं डिटर्जेंट, अपमार्जक। अपमार्जकों को साबुन रहित साबुन कहते हैं। ये विशेष प्रकार के साबुन होते हैं जो स्ट्रॉन्ग एसिड व स्ट्रॉन्ग बेस से बने उच्च अणुभार के लवण होते हैं। ये उदासीन प्रकृति के होते हैं। इनमें 12 से 18 कार्बन परमाणु की हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है। इनमें मैल को साफ करने का गुण होता है। अपमार्जक 2 प्रकार के होते हैं, सोडियम एल्किल सल्फेट और जिसका उदाहरण सोडियम लॉरेल सल्फेट है। लॉरेल अल्कोहल व सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से बनते हैं, फिर इस पर NaOH की अभिक्रिया कराते हैं। आप रिएक्शन के माध्यम से सोडियम लॉरेल सल्फेट डिटर्जेंट के बनने को समझ सकते हैं। लॉरेल अल्कोहल पर जब H2SO4 की रिएक्शन करवाई जाती है तो लॉरेल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। लॉरेल हाइड्रोजन सल्फेट पर NaOH की रिएक्शन करवाने पर सोडियम लॉरेल हाइड्रोजन सल्फेट डिटर्जेंट प्राप्त होता है। इसका दूसरा प्रकार है सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट और इसका उदाहरण है सोडियम डोडिकाइल बेंजीन सल्फोनेट। इसको भी आप रिएक्शन के माध्यम से समझ सकते हैं। जब डोडिकाइल बेंजीन की रिएक्शन H2SO4 के साथ करवाई जाती है तो हमें डोडिकाइल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होता है, डोडिकाइल बेंजीन सल्फेट प्राप्त होता है। और इस पर जब NaOH की रिएक्शन करवाई जाती है तो हमें सोडियम डोडिकाइल बेंजीन सल्फोनेट प्राप्त होता है। यूज एंड एडवांटेज ऑफ डिटर्जेंट, अपमार्जकों का उपयोग एवं इनके लाभ। अपमार्जक कठोर जल व मृदु जल दोनों में कार्य करते हैं। ये जल में सरलता से घुल जाते हैं एवं इनका प्रयोग आसान होता है। इनका जलीय विलयन उदासीन होता है जो त्वचा को हानि नहीं पहुंचाता है। कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ इनसॉल्युबल साल्ट नहीं बनाते हैं और कठोर जल में उसी तरह से झाग देते हैं जिस प्रकार से मृदु जल में देते हैं, मीठे जल में झाग देते हैं। अतः ये कठोर जल में उपयोग करने के लिए अधिक उपयोगी होते हैं। इसके अतिरिक्त ये मशीनों, फर्श, बर्तन, क्रॉकरी की सफाई करने में भी उपयोगी हैं। धन्यवाद।